क्या वामपंथी इतिहासकारों ने आपको बताया है कि दुनिया की प्रथम यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय भारत में थी? आज भले ही भारत का एक भी विश्वविद्यालय दुनिया के 100 विश्वविद्यालयों में भी जगह नहीं बना पाता हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी भारत में स्थापित की गई थी। जिस नगर में यह विश्वविद्यालय था, उसकी स्थापना श्री राम जी के भाई भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। यह विश्वविद्यालय आज से 2800 वर्ष पूर्व निर्मित किया गया था। दुनिया भर के 10,500 से अधिक छात्र यहाँ अध्ययन करते थे। विश्वविद्यालय में आज की तरह शिक्षा देना एक व्यवसाय नहीं था। तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक वेतन नहीं लेते थे और न ही छात्रों के पाठ्यक्रम का कोई समय निर्धारित था, बल्कि जिस शिक्षा प्रणाली को करोड़ों रुपए खर्च करने वाले आधुनिक विश्वविद्यालय भी लागू नहीं कर पाए, वो प्रणाली तक्षशिला विश्वविद्यालय ने सदियों पहले ही लागू कर दिया था। विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की रुचि देखकर उनके शिक्षा का विषय आचार्य स्वयं तय करते थे। पैसे लेकर डिग्री बेचने वाले आज के विश्वविद्यालयों के लिए तक्षशिला विश्वविद्यालय एक तमाचे की तरह है, क्योंकि शिक्षा पूर्ण होने के बाद छात्रों को डिग्री नहीं मिलती थी। अध्ययन के पश्चात उन्हें 6 महीने तक शोध और आविष्कार करने का समय दिया जाता था। नई जड़ी बूटियों की खोज या आविष्कार करने वाले छात्रों को ही डिग्री दी जाती थी। 500 ईपू जब संसार में चिकित्सा शास्त्र की परंपरा भी नहीं थी, तब तक्षशिला आयुर्वेद विज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। 326 ईस्वी पूर्व में विदेशी आक्रमणकारी सिकंदर के आक्रमण के समय यह संसार का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय ही नहीं था, अपितु उस समय के चिकित्सा शास्त्र का एकमात्र सर्वोपरि केंद्र था। विदेशी पर्यटकों के लेख से पता चलता है कि यहाँ के स्नातक छात्र मस्तिष्क के भीतर तथा अंतड़ियों तक का ऑपरेशन बड़ी सुगमता से कर लेते थे। अनेक असाध्य रोगों के उपचार सरल एवं सुलभ जड़ी बूटियों से करते थे। महान विद्वान, चिंतक, कूटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री चाणक्य सहित पाणिनि, चंद्रगुप्त, जीवक, कौशलराज, प्रसेनजित आदि महापुरुषों ने इसी विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी और इस विश्वविद्यालय को दोग बख्तियार खिलजी जलाकर नष्ट कर दिया। सदियों तक मानवता को सभ्यता की राह पर ले जाने वाले इस विश्वविद्यालय को भूखे नंगे वहशियों की नजर लग गई। इस पर कई विदेशी आक्रमण हुए। गिरते बिखरते पत्थरों से अपनी महानता की कहानियों को सुनाते आखिरकार 6वीं शताब्दी में यह विश्वविद्यालय पूरी तरह से बिखकर हमेशा के लिए अमर हो गया।